हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। अब ये एपी होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी होता क्या है? तो बोला जाता है संख्याओं की ऐसी सूची जो प्रथम पद में फर्स्ट टर्म में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये 2 है और 2 में आपने एक फिक्स नंबर लिया 3 और 3 को ऐड करते हुए एक सूची बनाई। जैसे 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11। ये जो सूची है उसको हम एपी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल और भी हम ले लेते हैं 3 3 3 3। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3 3 3 आया। इस सूची में हर टर्म, इस सूची का हर टर्म 3 3 3 है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या जोड़ा गया। तो आप यहाँ पे दो चीजें बोल सकते हैं, या तो इसके फर्स्ट टर्म में 0 जोड़ा गया या 0 घटाए गए। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें, जैसे कि 4 2 0 माइनस का 2, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ा गया। तो फर्स्ट टर्म में -2 जोड़ा गया। फर्स्ट टर्म में अगर -2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। एक बात और भी आप कह सकते हैं कि 4 में से सर 2 घटाया गया तो 2 आया, 2 में से 2 घटाया गया तो 0 आया, 0 में से 2 घटाया गया तो -2 आया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपने देखा क्या कि इसके भी फर्स्ट टर्म में एक निश्चित संख्या यानी 3 ऐड करके बनाया गया, इसमें 0 ऐड करके बनाया गया, इसमें -2 ऐड करके बनाया गया। तो इन सूचियों को हम एपी कहते हैं। यानी जब भी आपको दिया जाता है कोई भी सूची और बोला जाता है कि बताइए कि ये एपी में है कि नहीं है, तो आप करोगे क्या? तो आप यही जांच करोगे कि क्या ये एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त हुआ है। अगर ये निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त हुआ है तो ये एपी में है। वो निश्चित संख्या जिस निश्चित संख्या के जोड़ने पे प्राप्त होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सार्वअंतर कहते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब ये सार्वअंतर निकलेगा कैसे? जैसे ये रहा, इस लिस्ट का फर्स्ट टर्म A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो आपको देखने पे पता चलेगा कि D निकलेगा कैसे। जैसे अगर हमें ये 3 प्राप्त करना है तो 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, 11 में से 8 जाएगा 3 आएगा। उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 अगर करें तो हमें D प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो एक चीज और कि यहाँ पे जो D है, D की अगर वैल्यू की बात करें तो D की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो D की वैल्यू आपको यहां से देखने को मिल रहा है कि यहां से D की वैल्यू 3 है जो प्लस है, और यहां से D की वैल्यू क्या आई? 0 आएगी, क्योंकि 3 में से 3 ले जाएंगे 0 आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा, और यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा। तो हमने देखा क्या कि यहाँ पे D जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो D सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें कि अगर हमें जांच जब भी करनी होगी, कोई भी अगर आपको लिस्ट दी जाती है, संख्याओं की सूची दी जाती है और पता करना है कि वो एपी में है कि नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको सूची दी गई 2 4 8 16, तो आप चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम। ये फर्स्ट टर्म A1, ये सेकेंड टर्म A2, ये A3, ये A4।
आप कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे d, तो यहां से आएगा a2 माइनस a1, तो आपको मिलेगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब फिर आप निकालेंगे कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2, तो आप देखने को मिलेगा आपको कि 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो इसलिए ये एपी में नहीं है। इस तरह से आप बता पाएंगे कि कौन सी सूची एपी में है और कौन सी सूची एपी में नहीं है। इसी तरीके से हम इस एपी के जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। यानी जनरल फॉर्म अगर बात करेंगे इसका व्यापक रूप कैसा होगा, तो अगर हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करें और जो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी जो फिक्स नंबर था उसको हम डी से डिनोट करें, तो हमारा एपी जो होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकेंड टर्म आप डी ऐड करोगे, फिर ए प्लस डी सेकेंड टर्म में फिर डी ऐड करोगे तो ए प्लस 2d आएगा, फिर आप क्या करोगे a प्लस 2d में फिर d ऐड करोगे तो a प्लस 3d आएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से आपको इसका जनरल फॉर्म देखने को मिलेगा। क्लियर? आप अगर हम बात करें कि इसके nth टर्म ऑफ एन एपी की, यानी एपी के एनवें पद की, एपी का एनवा पद की अगर हम बात करें तो एपी का एनवा पद एन होगा। और आप इस फॉर्मूले को खुद बना सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पे देखें तो फर्स्ट टर्म में डी का गुणांक यानी जो कॉमन डिफरेंस है इसका गुणांक क्या है, 0 है। सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस का गुणांक क्या है, 1 है। थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस का गुणांक क्या है, 2 है। फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस डी का गुणांक क्या है, 3 है। यानी अगर आपको मैं पूछूं कि A50 क्या होगा, तो आप बताओगे कि A प्लस 49D होगा। अगर मैं पूछूं A100 क्या होगा, तो आप बताओगे A प्लस 99D होगा। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए AN यानी nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का एनवा पद क्या होगा, तो A प्लस एक कम कर देंगे n में से, तो n जाहिर सी बात है आपने 6 में पढ़ा होगा कि अगर आपको कहा जाता था कि x में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो x माइनस 2 बोलते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि x कितना है। उसी तरीके से n हमें पता नहीं है कि कितना है, तो n में से एक कम करेंगे तो हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले का यूज हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस फार्मूले पे क्वेश्चन के बारे में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।